दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज के इस जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। 8 बज के 8 मिनट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। और मुझे लगता है कि शायद समय सर्दी का आ गया है, इसलिए पार्टिसिपेट जगने में थोड़ा सा संकोच करते हैं। तो दोस्तों आप अपने हैबिट में ले लीजिए, क्योंकि अभी 8 बज के 8 मिनट हो रहे हैं और सेशन का चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आप लोग इंडिकेट कर सकते हैं। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मित्रा जी। और बस मुझे अपना इस सिस्टम चालू कर लो, बस 2 मिनट का टाइम दीजिए। मैं लैपटॉप को चालू करता हूँ, उसके बाद में यहाँ से शुरू करते हैं। बस 1 मिनट का टाइम दीजिए यहाँ से। एक मिनट, एक मिनट यहाँ से लिया। अभी भी आपके पास में मौका है, आप कॉल कर लीजिए, बुला लीजिए। जब तक मैं सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। और ये रहा। क्योंकि आज का सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है, जैसा कि मैं अभी बता रहा था आपको, कि हम अगर काम करते हैं तो हमको मिलेगा क्या। यहाँ से चलिए चलते, मैं स्लाइड को शेयर करता हूँ यहाँ से। और मैंने बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं स्लाइड को खोलता हूँ, तब बात करते हैं आप लोगों से। दोस्तों इस मौके का आप फायदा उठाइए, बुला लीजिए। कंपनी प्रोफाइल पे यहाँ से चलते हैं। ये स्क्रीन शेयर, एक सेकंड, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। सीपी मित्रा जी, 1 मिनट का आपको टाइम दिया है। आप 1 मिनट बात करिए, तब तक मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, बड़े दिनों के बाद आज मुझे भी टाइम मिला। तो बस मैं ये सबको कहूंगा कि अगर आपने कामयाब होना है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है। रेगुलर मीटिंग में नहीं आओगे आप और अपनी टीम को लेके नहीं आओगे, कभी भी नहीं कामयाब हो सकते। हमारा एवेंजर बनने का यही तरीका है। हमने लोगों से जाके पर्सनली कांटेक्ट नहीं किया फिजिकली, बट हम लोगों ने लोगों को मीटिंग में लाया मोस्टली। तो ये शेखावत जी इतनी मेहनत करते हैं, उनकी जरूर रिस्पेक्ट किया करिए, कदर किया करिए और लाइए टीम को। अगर सारा दिन जहां मर्जी आप जाओ, पर 8 बजे वाली मीटिंग में जरूर लेके आओ। शेखावत जी आते हैं, पवन जी आते हैं, मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं बंदे। ये शेखावत जी रात को 2-2 बजे तक तैयारी करते हैं आपके लिए। तो जरूर आपको, और इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है। और मैंने कल परसों ऑडियो भी सबको सर्कुलेट की है, वो सुनिए आप। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, बीटीसी एथेरियम से भी बड़ी टेक्नोलॉजी है ये। उसकी स्पीड में, उसके ट्रांजैक्शन में, उसके टोटल जो इसका सिस्टम में जो ट्रांजैक्शन फी लगती है, और कितनी बड़ी 50,000 पर सेकंड के हिसाब से एमएसटी ब्लॉकचेन अपनी ट्रांजैक्शन कर सकती है। और जो कि जब बीटीसी है वो 1 सेकंड में 5 ट्रांजैक्शन करती है, और एथेरियम जो है वो सिर्फ वो कितने करती, 50। तो स्केलेबिलिटी कितनी तकड़ी है इसकी। स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कितना लोड ये ब्लॉकचेन सहन कर लेती है। ये ब्लॉकचेन आपकी कम से कम, अगर बड़ी ट्रांजैक्शन भी होनी शुरू हो गई, 2-2 4-4 लाख, तो ये 1 सेकंड से लेके 1 मिनट में सारी ट्रांजैक्शन कर देंगी। जबकि बीटीसी एथेरियम 24-24 घंटे, कभी कभी बहुत बहुत टाइम लेती है। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। विजन क्लियर कर लीजिए अपना।
क्योंकि मैंने तो बड़ी कंपनियां बहुत सिस्टम देखे, मेरे को पता लग गया, तभी तो मैं एक ही काम करता हूँ। और कोशिश कीजिए, अभी टाइम लग रहा है, सिस्टम हो रहा है, कुछ जी मैनेजमेंट भी कुछ को जी करेगा तो। हाँ शिखावत जी, कंटिन्यू कीजिए प्लीज आप। जी सर, कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि एमएसटी ब्लॉकचेन का लगभग एक साल कंप्लीट सा ही है, हम नियर बाई हैं, और उसका सेलिब्रेशन मनाने के लिए कंपनी की तरफ से 12 तारीख डिसाइड की गया है। यानी 12 नवंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसा कि एचओडी सर ने संडे को बताया था स्पेशल सेशन में, कि वो पूरी तैयारी कर रहे हैं किस किस तरीके से उसको सेलिब्रेट कराएंगे। अब बात आती है इसके अंदर हमें करना क्या होता है। इसके अंदर सबसे पहले आप ये देखिए कि दो पार्ट हैं। दो पार्टों में से समझना है कि दोनों पार्ट क्या है। दोनों पार्टों में से सबसे पहला पार्ट तो है वैलिडेटर का। वैलिडेटर कौन होते हैं? वैलिडेटर वो होते हैं जो यहां से फ्रैक्शन परचेज कर लेते हैं, वो व्यक्ति वैलिडेटर बोले जाते हैं। लेकिन अभी सिस्टम में हर रजिस्ट्रेशन वाले को वैलिडेटर बता रहा है, तो आप कंफ्यूज में न रहें। वो संशोधन हो जाएगा, उस जगह पे यूजर आएगा और उसके बाद में जो परचेज कर लेगा तभी वो वैलिडेटर लिखा हुआ आएगा। तो ये चीज है, पहला नंबर तो ये वैलिडेटर है। अब बात करते हैं वैलिडेटर या कोई व्यक्ति बनता है तो उसे लाभ क्या होते हैं। वैलिडेटर के वही लाभ होते हैं जो अब तक ब्लॉकचेनों के वैलिडेटर के होते आए हैं। सबसे पहले तो बता दें, वैलिडेटर कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, वैलिडेटर होता है व्यक्ति लॉन्ग टर्म के लिए। वैलिडेटर का बेनिफिट व्यक्ति लॉन्ग टर्म में ले पाएगा, शॉर्ट टर्म में उसका नहीं है कि आज लगाया कल क्या मिलेगा, ऐसा नहीं है। और उसे क्या मिलेगा यहां से कोई भी व्यक्ति किसी भी ब्लॉकचेन का जब वैलिडेटर बनता है तो उस ब्लॉकचेन का उसे मदर कॉइन, नेटिव कॉइन मिलता है, जो कि उस नेटिव कॉइन को क्या करता है, वो नेटिव कॉइन को वो कन्वर्ट कर सकता है किसमें, फेट करेंसी में। फेट करेंसी कौन सी होती है? जैसे इंडिया में है, इंडिया में हमारे लिए क्या काम करता है? डॉलर काम करेगा? नहीं। यूरो काम करेगा? नहीं। यह क्या काम करेगा? यह काम करेगा आपका रुपीज करेगा, यानी इंडियन रुपीज करेगा आपका इस जगह पे। तो यहां से जो वैलिडेटर बनेगा व्यक्ति, वैलिडेटर में उसे मदर कॉइन है। और एमएसटी ब्लॉकचेन का मदर कॉइन कौन सा है? एमएसटीसी मदर कॉइन है इसका। ये मदर कॉइन चेंज होगा आपका स्टेबल कॉइन में, और स्टेबल कॉइन किस में चेंज होगा? आपके रुपए में चेंज होगा। तो ये आज कोई व्यक्ति अगर यहां से लगाता है और आज ये कहे कि सर आज मेरा चेंज हो जाएगा, आज नहीं होगा। लेकिन उसको क्या कलेक्ट करना है? उसको यहां अधिक से अधिक मदर कॉइन कलेक्ट करने हैं। ये रहा इसका पहला पार्ट। वैलिडेटर कितने समय के लिए है? वैलिडेटर टोटल 20 साल के लिए है एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर। इन 20 सालों में एक साल निकल चुका है, अभी 19 साल और बचे हुए हैं। 19 साल के लिए कोई व्यक्ति यहां से वैलिडेटर बन सकता है। 1,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी के साथ में यहां से शुरुआत हुई एक यूनिट लेने के लिए, क्योंकि नोट की कीमत तो 7 करोड़ से शुरुआत हुई थी। तो 7 करोड़ एक आसान बात नहीं है, तो उसके लिए फ्रैक्शन किए गए। तो एक फ्रैक्शन 1,000 का रहा, प्लस 18% जीएसटी। ऐसे मैकेनिज्म लगा हुआ है कि इसकी कीमत लगातार बढ़ती जाएगी। तो आज उसकी कीमत विद जीएसटी 1,700 रुपए से भी ऊपर की चल रही है। 1,180 रुपए से शुरुआत होकर के आज 1,700 रुपए पे है। अब यहां जल्दी वैलिडेटर बनने के क्या फायदे हैं? दो बेनिफिट है यहां। एक तो कीमत कम देनी पड़ेगी, प्लस उसका इतने समय के जो उसका रिवार्ड है वो ज्यादा आएगा, तो इसलिए कलेक्शन ज्यादा कर सकता है। दूसरे नंबर, आज एक फ्रैक्शन पर उसे 13 कॉइन आ रहे हैं, आगे चल के इनकी संख्या घटती जाएगी। डिसीजन आपका है कि अब बनना है या बाद में आपको जो है वैलिडेटर बनना है। जितना जल्दी आप वैलिडेटर पार्ट में आप जाएंगे, वैलिडेटर बनेंगे, उतना बेनिफिट रहेगा। ये रहा इसका एक एक पार्ट। अब चलते हैं आज का जो मेन टॉपिक है उसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं। दूसरा पार्ट है यहां से रिकमेंड करना। रिकमेंड करना है यानी आप वैलिडेटर बने हैं, आप अपने नियर एंड डियर को अगर वैलिडेटर बनाते हैं तो यहां से उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? उनको वही बेनिफिट मिलेगा जो आपको बेनिफिट मिला था वैलिडेटर का। लेकिन आपको क्या मिलेगा? आपको एक एडिशनल मिलेगा। आज तारीख 28 हो चुकी है, 29, 30, 31 केवल इतने दिन बाकी हैं। किस बात के लिए? एयर ड्रॉप के लिए।
जैसा कि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है। आगे क्या होगा डजेंट मैटर, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज की डेट में 31 तारीख को उन्होंने बोल दिया कि 31 तारीख लास्ट डेट है। किस बात के लिए? एयर ड्रॉप के लिए। एयर ड्रॉप क्या होता है? एयर ड्रॉप होता है कि कोई भी ब्लॉकचेन जब स्टार्ट होती है तो अपने नेटिव कॉइन को एज ए गिफ्ट के रूप में, वेलकम के रूप में कम्युनिटी को देती है। जैसे इथेरियम ने दिए थे, बीएनबी ने दिए थे, ट्रॉन ने दिए थे, सोलोना, पॉलीगॉन सब देती हैं। अब उस स्थिति में एमएसटी ब्लॉकचेन ने भी डिसाइड किया था डे वन से कि कोई भी व्यक्ति अगर यहां आता है तो उसे हम यहां 50 कॉइन उसे एयर ड्रॉप के रूप में, एज ए वेलकम के रूप में देंगे। 50 से शुरुआत हुई थी, आज भी 50 है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी कटौती नहीं की गई है। यहां एक बाउंड दिया गया है कि इसकी डेट है 31 तारीख, यानी 31 अक्टूबर है, जो कि 2 दिन बाद ये एयर ड्रॉप बंद हो जाएगा। आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अगले अपडेट में मालूम पड़ेगा, लेकिन आज की डेट में ये बंद हो रहा है। तो इसलिए अपने नियर एंड डियर को ये एयर ड्रॉप दिलवा दीजिए। इस एयर ड्रॉप को लेने के लिए क्या खर्चा होता है? 1 भी रुपया खर्चा नहीं होता है। केवल आप अपने रेफरल लिंक से उस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कराएंगे और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जैसे आप किसी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट को कनेक्ट करेंगे, तुरंत उसे एयर ड्रॉप मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि साहब ये तो उसका फायदा हुआ, मेरा क्या फायदा हुआ? यस, कर भला तो हो भला, वो वाली बात यहां लागू होती है। यहां पर आपको 25% आपको भी मिलेगा। 25% कम नहीं होता है, बहुत होता है। अब किस तरीके से मिलेगा, कितना मिलेगा, ये एक छोटा सा गणित है। अगर 100 कॉइन उसे मिल रहे होते तो 25 में कितने हो जाते? 25 में आपको 25 मिलते, लेकिन उसे कितने मिल रहे? 50 कॉइन मिल रहे हैं। तो इसीलिए 12.5 कॉइन प्रत्येक उस व्यक्ति से आपको मिलेंगे जो नया रजिस्ट्रेशन करके और यहां से एयर ड्रॉप ले रहा होगा आपके डायरेक्ट वाला, तो वहां से आपको 12.5 कॉइन मिल रहे होंगे। अभी भी मौका है, अगर आपने 10, 20, 50, 100 जो भी लोगों को डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया तो उनको तो मिलेंगे, लेकिन आपको भी ये मिलेंगे। तो ये टाइम है 31 अक्टूबर लास्ट। अब आपको ये देखना है कि कितने लोगों को आप दिलवा सकते हैं। अगली बात करते हैं, अगला और कौन सा बेनिफिट है? और बेनिफिट है वैलिडेटर बनाने का। अब वो व्यक्ति यहां से एयर ड्रॉप तो ले लिया, उन्हीं में से कुछ लोग वैलिडेटर बनेंगे। उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास में 50 कॉइन आए हैं, क्या आप और ज्यादा चाहते हैं? ज्यादा चाहते हैं तो उन्हें 2 काम करने हैं। 31 अक्टूबर तक आपकी तरह से उन्हें भी डायरेक्ट में कनेक्ट करने हैं, तो उनके पास में ज्यादा कलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा वैलिडेटर बन करके 13.71 कॉइन एक यूनिट पे यहां से व्यक्ति कलेक्ट कर सकता है। जितने ज्यादा चाहिए उतने ही मल्टीपल यूनिट यहां से परचेज कर ले, उतने मल्टीपल फ्रैक्शन परचेज कर ले, उतने ही कौन उसके पास में कलेक्ट हो जाएंगे। अब फ्रैक्शन तो वो परचेज करा देगा या फ्रैक्चर परचेज कर लेगा, लेकिन आपका क्या बेनिफिट होगा? अब चलते हैं यहां से। जैसे कोई भी व्यक्ति एलआईसी की पॉलिसी को सेल करता है तो क्या मिलता है? उसे कमीशन मिलता है। इसी तरीके से यहां आप फ्रैक्शन सेल करेंगे, नोट सेल करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। वहां क्या होता है? एजेंट होता है, फील्ड ऑफिसर होता है, मैनेजर होता है, एरिया मैनेजर होता है, इस तरीके से पोस्ट होती हैं। इसी तरीके से यहां भी है। ये टेक्नोलॉजी है, इसलिए यहाँ के जो पोस्टों के नाम ही अजीब टाइप के हैं। जैसे पहले यहां था डिस्ट्रीब्यूटर था, सब फ्रेंचाइजी था, वो कॉर्पोरेट टाइप से दिखता था, अब ये ब्लॉकचेन टाइप से दिखता है। किस तरीके से है? यहां से चलते हैं। यहां से चलते हैं, इसको आप पीपीटी को समझिए कि ये पीपीटी क्या दे रही है। इस पीपीटी के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। किस किस तरीके से है?
चलिए यहां चलते हैं आगे, यहां से स्टार्टिंग करते हैं। तो कोई व्यक्ति एंट्री लेता है तो उसका तरीका बता ही दिया, एंट्री लेता है। उसके बाद आता है वैलिडेटर। कोई व्यक्ति अगर यहाँ वैलिडेटर होता है तो उस वैलिडेटर को क्या क्या बेनिफिट होते हैं ये समझना है। देखिए, उस वैलिडेटर को यहां से इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव कितना मिलता है? इंसेंटिव मिलता है यहां से 5% इंसेंटिव ऑन एवरी सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनसे 5% मिलता है, वो भी मात्र मात्र डायरेक्ट वालों से, नीचे वालों से नहीं, डायरेक्ट वालों से, जो भी व्यक्ति वैलिडेटर। लेकिन वैलिडेटर कब होगा यह समझना जरूरी है। वैलिडेटर के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? बिकम ए वैलिडेटर एंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटी टू अर्न इंसेंटिव वेन एवर एन इंडिविजुअल परचेज ए फ्रैक्शन। वो व्यक्ति इंडिविजुअल फ्रैक्शन परचेज कर लेगा तब वो वैलिडेटर बोला जाएगा, और जितने भी लोग डायरेक्ट कनेक्ट होंगे और वो परचेज करेंगे उनसे 5% मिलेगा उस वैलिडेटर को। अभी संशोधन हो जाएगा, जो वहां वैलिडेटर बता रहा है, तो आप कंफ्यूज ना हो, वो वहां संशोधन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। स्पार्टन्स, वैलिडेटर से आगे चलते हैं तो स्पार्टन्स होते हैं। स्पार्टन्स का क्या बेनिफिट है? स्पार्टन्स का बेनिफिट है कि स्पार्टन्स जहां 5% मिल रहा था उस जगह पर 10% मिलेगा, और जो नीचे से नहीं मिल रहा था वहां से अनलिमिटेड डेप्थ से 5% मिलेगा। जैसे पिछले वाले पे चलते हैं, इसको एक बार समझते हैं। यहां कोई भी व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति अपने डायरेक्ट जितने लोगों को कनेक्ट कर रहा है, ये लोग परचेज कर रहे हैं, इनसे तो उसे 5% मिल रहा है और इन लोगों से उसे नहीं मिल रहा। इन लोगों से भी लेना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। यह वैलिडेटर है, यहां से अपनी पोस्ट चेंज करनी पड़ेगी, अपना लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड होकर के आप क्या बनेंगे? अपग्रेड होकर के आप पहुंचेंगे, अगले लेवल पर पहुंचेंगे, और उसका नाम है स्पार्टन्स। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, यह है स्पार्टन्स। स्पार्टन्स के क्या कंडीशन है इसको समझना है। स्पार्टन्स व्यक्ति कब होगा? स्पार्टन्स होने के लिए उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? स्पार्टन्स होने के लिए सबसे पहले तो चलते हैं कि स्पार्टन्स होगा कब? जब मेंटेन मिनिमम 20 एक्टिव फ्रैक्शन बायर्स, यानी 20 लोग यहां फ्रैक्शन खरीदने वाले हो जाते हैं आपके एंटायर ग्रुप में। कितने भी नीचे हो जाते हैं वो भी यहां काउंट होंगे। 20 लोग होते हैं, प्लस उनके द्वारा 1 लाख रुपए की खरीद हो जाती है, तो आप हो जाते स्पार्टन्स। और स्पार्टन्स होने पे क्या बेनिफिट मिलता है? स्पार्टन्स होने पे यहां आपके जितने भी लोग डायरेक्ट कनेक्ट हैं वो लोग दोबारा से परचेज करते हैं, तो आपको 5% की जगह पे यहां अब मिलेगा आपको 10%। और नए लोग भी कनेक्ट होते हैं तो उनसे भी आपको 10% मिलेगा। इसके अलावा जहां से आपको कुछ नहीं मिल रहा था, वहां से एंटायर ग्रुप में कहीं पे भी परचेजिंग होगी, तो उस परचेजिंग पे आपको 5% मिलेगा ही मिलेगा एंटायर ग्रुप में। कब? जब स्पार्टन्स हो जाएंगे। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? रंजन नंदी जी, आपका ये चल रहा है, इसको 1 मिनट। जी, यह क्राइटेरिया क्या है कि अनलिमिटेड डेप्थ से मिलेगा। ये रहा आपका स्पार्टन्स के लिए छोटा सा क्राइटेरिया है। 20 लोगों का आपका ग्रुप होना चाहिए आपके माध्यम से, और आपने जिन लोगों को शुरू कराया उनके माध्यम से 20 लोग परचेज करने वाले हो जाए, और 1 लाख का सबके मिलाकर के टर्नओवर हो जाए। ये छोटा सा क्राइटेरिया दिया हुआ है। क्या इससे भी आगे कुछ है? यस, इससे आगे है। इससे आगे क्या है उसे जरा चलिए समझते हैं। ये सेकंड लेवल रहा।
थर्ड लेवल है यहां से अगले वाला स्पार्टन्स के बाद में अब आता है स्पाइडर। स्पाइडर व्यक्ति कौन होता है ये समझना बहुत जरूरी है। यहां से एक अच्छी अर्निंग शुरू हो जाती है। कोई व्यक्ति इस जगह पे है, क्राइटेरिया बता देते सबसे पहले, मिनिमम 2 एक्टिव स्पार्टन्स होने चाहिए, वो भी डिफरेंट लाइन में। अब ये व्यक्ति है, इसके नीचे ये हो गया और ये 2 लाइन हो गई, इनमें कहीं पे भी 2 एक्टिव स्पार्टन्स होना हो जाने चाहिए। जरूरी नहीं है जो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हुए यही लोग हो। ये है, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये वाला व्यक्ति जाकर के स्पार्टन्स हो जाता है तो ये मान्य होगा, चाहे बीच बीच वाले लोग नहीं हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से 2 लाइनों में स्पार्टन्स हो जाए और बिजनेस हो जाए 5 लाख का, तो क्या बेनिफिट मिलेगा यहां से। अब इस बेनिफिट को आप समझिए। यहां से जो बेनिफिट मिलेगा वो ये बेनिफिट है कि आपको 10% मिल रहा था डायरेक्ट, अब 10% के बजाय अब मिलना शुरू हो जाएगा आपको 15%। चाहे पुराने लोग दोबारा खरीदें डायरेक्ट वाले, चाहे आप नए लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं तो 15% मिलेगा। और जितने भी स्पार्टन्स हैं, स्पार्टन्स को कितना मिलता है, स्पार्टन्स को 10% मिलता है और आप कितने परसेंट पे हैं, आप 15% पे हैं, 10% उनके ग्रुप में चला जाएगा, बचा हुआ 5% एंटायर ग्रुप से आपको आएगा टोटल सेल पे। आगे चलते हैं, इसके अलावा भी है। यस, जो व्यक्ति वैलिडेटर है 5% उसको जाएगा, आप 15% पे हैं और बचा हुआ 10% आपके अकाउंट में आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या इससे भी ज्यादा है? यस, चलिए चलते हैं इससे ज्यादा के लिए। इससे ज्यादा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा और हम कौन बोले जाएंगे? इससे ज्यादा के लिए अगला लेवल आता है और उस लेवल को बोलते हैं एवेंजर्स। जितने भी एवेंजर्स हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो। उनके पोस्टर वायरल हो रहे हैं बहुत सारे ग्रुपों में, बहुत सारे सोशल मीडिया पे, और लोगों ने अपने स्टेटस पे भी लगाए हैं। एवेंजर्स एक इस तरह का लेवल है, अगर यहां प्रॉपर तरीके से काम किया जाए तो यहां से एक रजिस्टर्ड ऑफिसर के बराबर की इनकम की जा सकती है। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया समझिए। यहां एक क्राइटेरिया ये है कि आप इस जगह पे हैं और आपके 2 ग्रुपों में, अलग अलग ग्रुपों में कौन हो जाते हैं, 2 स्पाइडर्स हो जाते हैं अलग अलग ग्रुपों में। बाकी सारे ग्रुपों का मिला करके बिजनेस 15 लाख का हो जाता है। जिस दिन आपने शुरू किया उस दिन से अब तक का टोटल 15 लाख का हो जाता है। आप हो जाते हैं एवेंजर्स। और एवेंजर्स होने पे क्या बेनिफिट मिलता है? एवेंजर्स होने पे आप आ जाते हैं 20% पे। 20% का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है? जितने भी लोग आपके डायरेक्ट कनेक्ट हैं या नए लोग कनेक्ट हो रहे हैं वो परचेज करते हैं, तो वहां से आपको 20% डायरेक्ट कमीशन मिलता है। 20% दोस्तों मामूली कमीशन नहीं होता है। 20% के लिए आप देखिए कि कहां पर मिलता है, लेकिन आपको 20% यहां मिल रहा है। और जितने भी स्पाइडर हैं, स्पाइडर कितना परसेंट पे होता है? स्पाइडर 15% पे होता है। 15% उसके ग्रुप में जाएगा, लेकिन एंटायर ग्रुप में उसके में जो भी परचेजिंग होगी उस परचेजिंग से 5% आपको आएगा। और जितने भी स्पार्टन्स हैं उनके ग्रुप में कितना जाता है? 10% जाता है। और एट लीस्ट आप कितने परसेंट पे? 20% पे हैं। 10% उनके ग्रुप में चला जाएगा, बचा हुआ पूरे ग्रुप से 10% आपको आएगा। और जितने भी वैलिडेटर काम कर रहे हैं आपके, उनसे 15% आपको आएगा। इसीलिए 5% से लेकर के और 20% तक आपको यहां आएगा। और ये किस रूप में आएगा? ये आएगा INR के रूप में। किसी कॉइन में नहीं आएगा, किसी टोकन में नहीं आएगा,
किसी एनएफटी में नहीं आएगा, सीधे ये रुपए में आएगा। पैसा कहां आएगा? पैसा आएगा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, वो भी व्हाइट मनी के रूप में टीडीएस कट के आएगा। एडमिन चार्ज कोई है? किसी भी तरह का कोई भी एडमिन चार्ज यहां पर नहीं है। पैसा कब कब आता है? पैसा प्रत्येक मंडे को आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, 1000 रुपए से ऊपर होते हैं, और 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच में अगर रहता है तो मंथ के फर्स्ट मंडे में ट्रांसफर हो जाता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि काफी अच्छा यहां बनेगा, लेकिन क्या यहीं पर आके कहानी रुक जाती है? नहीं, इससे भी आगे है। इससे आगे क्या है? इससे आगे बात करते हैं यहां से। एवरेज के बाद में फिर शुरू होते हैं यहां से क्लब। क्यों? क्योंकि आपके लिए एक बात और बता दें, यहां अगर कोई व्यक्ति स्पार्टन्स है और उसके नीचे कोई व्यक्ति स्पार्टन्स आएगा तो वहां से पैसा नहीं आएगा सेम लेवल से। कोई व्यक्ति स्पाइडर है और उसके नीचे कोई स्पाइडर आता है तो वहां से पैसा नहीं आएगा। और कोई व्यक्ति एवेंजर्स है, उसके नीचे कोई व्यक्ति एवेंजर्स होता है तो वहां से पैसा नहीं आएगा। जैसा मैं बताता रहा हूं कि आपको डिफरेंस मिलता है। अब वहां से तो पैसा बंद हो जाता है, बाकी का ये है, आप जितना भी ज्यादा साइड में काम करेंगे वहां से वो डिफरेंस कमीशन आपका बनेगा। इसलिए अधिक से अधिक साइड में भी काम करिए। यानी अपने परसेंटेज को बढ़ाने के लिए आपको इन दो ग्रुपों पर काम करना है, और अमाउंट ज्यादा बनाने के लिए आपको यह साइड में काम करना है। काम करने के बाद ही पैसा आएगा। चाहे कोई गजिस्ट्रेट ऑफिसर है, चाहे कोई जज है, जब तक वो अपनी ड्यूटी पर नहीं जाएंगे तब तक उनको सैलरी नहीं मिलेगी। जो क्राइटेरिया दिया हुआ उसी के अनुसार रहेगा। अब बात करते हैं कि हमें लेवल अपग्रेड करने का वहां मौका था, इसीलिए 5% का डिफरेंस हम वहां ले रहे थे, बट एवेंजर्स हम हो गए और एवेंजर्स के नीचे हमारे नीचे भी एवेंजर्स आ गया, तो क्या कोई डिफरेंस मिलेगा? नहीं, कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? उसके लिए शुरू किया है कंपनी ने इसी महीने से क्लब बोनस। क्लब बोनस कंपनी ने 3% का क्लब बोनस दे रही है, और ये 3% मिल किस तरीके से है इसको समझना बहुत जरूरी है, और उस क्लब बोनस में एंट्री लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया उसे भी समझना जरूरी है। यहां पहला क्लब है वो वॉरियर्स क्लब है। इस वॉरियर्स क्लब में पहुंचने के लिए सबसे पहले कंडीशन आपको देखनी है। कंडीशन क्या है? देखिए, इसमें पहुंचने के लिए यह है कि 2 एक्टिव एवेंजर्स होने चाहिए इस क्लब में पहुंचने के लिए, अलग अलग लाइन में। फिर समझिए, आप कौन है? एवेंजर्स हैं, इसलिए आपके नीचे 2 एवेंजर्स होने चाहिए, तभी आप इस क्लब में पहुंच पाएंगे। साथ में 40 लाख का बिजनेस भी होना जरूरी है। जब तक आपका 40 लाख का बिजनेस नहीं होगा और 2 अलग अलग एवेंजर्स नहीं होंगे, तब आप क्लब का लाभ नहीं ले पाएंगे। मिलेगा क्या? जो एग्जिस्टिंग इनकम है वो तो एज इट इज बनी रहेगी, इसके अलावा 1% आपको क्लब रिवार्ड मिलेगा। और 1% क्लब रिवार्ड क्या है? कंपनी उस महीने के टोटल टर्नओवर का 1% निकालेगी, और जितने लोग इसमें घुस गए हैं उनमें उनका हिस्सा बराबर बराबर वो रखेगी। अभी देगी नहीं, रखेगी। मिलेगा कब? इसको समझना जरूरी है। ये मिलेगा तब जब आपके एंटायर ग्रुप में 5 लाख का नया बिजनेस होगा। 5 लाख का नया बिजनेस होगा तो अगले महीने आपके अकाउंट में जो भी आपका बनता है शेयर, वो आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहां पर एक बात बड़े गौर से देखने वाली बात है कि यहां जैसे दिया 1% वॉरियर रिवार्ड पूल विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द टोटल मंथली कंपनी सेल। ठीक है, यहां तो आपको मिल गया कि ये कंपनी के टोटल सेल से है। दूसरे नंबर यहां आपको क्या मिल रहा है? ये मिनिमम मंथली फ्रैक्शन वॉल्यूम 5 लाख का होना चाहिए। कहां से होना चाहिए? कंपलसरी है ये
कहां से? नॉन क्वालिफाई वॉरियर क्लब। यानी ये स्पष्ट कर दिया गया है यहां कि आपके ग्रुप में जो वॉरियर क्लब में नहीं है उसका बिजनेस काउंट किया जाएगा। यानी अगर जो व्यक्ति आपके ग्रुप में वॉरियर क्लब में घुस गया तो उसका बिजनेस ये 5 लाख में काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो नहीं घुसा है तब तक वहां का पूरा बिजनेस ये काउंट किया जाएगा। ये बिजनेस अगर आपका रहता है तो आपका 1% में जो हिस्सा बनता है वो आपको ट्रांसफर हो जाएगा। अगर नहीं हो पाता ये तो आपको क्या है, अगले महीने फिर चांस मिलेगा। 5 लाख अगले महीने का प्लस जो इसमें से रह गया है प्लस वो और आपको करना है, तब जाकर के आपको 2 महीने का ट्रांसफर हो जाएगा, पिछले महीने का और करंट मंथ का। फिर भी नहीं हो पाता है तो फिर आपको एक बार चांस मिलेगा। तीनों महीना का मिला करके आपको 15 लाख का लास्ट तीसरे महीने में करना है और 15 लाख का हो गया तो तीनों महीना का ट्रांसफर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो वो लैप्स सेशन हो जाएगा, वो किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा अभी इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है कि वो बाकी के जो लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ओवरऑल 3 महीने का आपको टाइम मिल रहा है। 3 महीने में आपको 15 लाख का करना है और आप वहां शामिल, वो जो है वो आपका जो बना है वो आपको ट्रांसफर हो जाएगा। घुसने की क्या क्या कंडीशन है उसमें? घुसने के लिए ये कंडीशन है कि 1 तारीख से लेकर के अगर 15 तारीख तक कोई क्राइटेरिया को पूरा करता है तो उस महीने का उसे लाभ मिल जाएगा। 15 तारीख के बाद में अगर घुसता है तो उस महीने का लाभ नहीं मिलेगा, अगले महीने से उसका लाभ शुरू होगा। बात करते हैं, ये तो रहा वॉरियर क्लब, पहला 1% का। अब चलते, इससे भी बड़ा है, अगला है। हाँ, यहां आपको एक बात का ध्यान रखना है, विशेष कौन सी बात का ध्यान रखना है? आप यहां है, पहले महीने इस ग्रुप का और इस ग्रुप का मिला करके एंटायर ग्रुप का आपका बिजनेस हुआ 4 लाख। समझना है कितना हुआ? 4 लाख का हुआ। अब होता क्या है, अब अगले महीने आपको कितना करना है? 5 लाख का नया करना है और 1 लाख का ये रह गया है प्लस ये करना है, तब जाकर के आप 6 लाख का नया बिजनेस करेंगे, तब क्वालिफाई होंगे। अब इसी दौरान में होता क्या है, अगले महीने आपका नया बिजनेस होता है 9 लाख। 9 लाख का नया बिजनेस होता है फ्रेश। और ये वाला जो आपका एक व्यक्ति और है, ये बड़ा ध्यान से सुनिए, ये वाला व्यक्ति आपका घुस जाता है क्लब में और इस वाले व्यक्ति का 6 लाख रहता है, तो ये तो लाभ ले जाएगा लेकिन आपके में ये काउंट नहीं होगा। 9 लाख में से 6 लाख ये घट गया क्योंकि आपके में काउंट नहीं हो रहा है। आपका कितना बचा? मात्र 3 लाख बचा। इसीलिए इन सारी चीजों पर, डाटा पे आपको काम करना है, डाटा को देखना है। ये कैसे दिखेगा वो भी अभी हम बताते हैं आपको। तो इसीलिए आपको यह भी देखना है कि आपके नीचे जो क्वालिफाई होते जाएंगे उनका बिजनेस काउंट नहीं होगा जो क्लब में घुसते जाएंगे। ठीक है, इसीलिए यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि 5 लाख का जो बिजनेस होगा वो नॉन क्वालिफाई बॉडी क्लब वाली लाइन से होगा। आगे चलते हैं यहां से। अगला क्लब और है एक और, जैसा बताया था 3% में 1% का ये हो गया और 2% का ये क्लब है। ये क्लब बहुत बड़ा बैठता है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ 2% का डिस्ट्रीब्यूशन है, लोग इसमें पहुंचने वालों की संख्या कम है। और क्राइटेरिया यहां पर क्या है? क्राइटेरिया यहां पर यह है कि 2 एक्टिव वॉरियर क्लब में पहुंचने वाले लोग होने चाहिए। इसमें जाने के लिए आपको अपने साथ के 2 लोगों को उसके अंदर पहुंचाना पड़ेगा, तब आप इसमें घुसेंगे। और क्राइटेरिया कितना है? एट लीस्ट 1 करोड़ का बिजनेस आपका यहां
होना चाहिए, तभी आप उसमें एंट्री ले पाएंगे। दोनों चीजें एक साथ होंगे तब आप जाके ले पाएंगे। कंपनी टोटल टर्नओवर का 2% निकालेगी और इसमें जितने लोग पहुंच गए हैं उनका हिस्सा रिजर्व रखेगी, और जो क्वालिफाई करेंगे उनको मिलेगा। क्या क्वालिफाई करना है? 5 लाख का नया बिजनेस क्वालिफाई करना है नॉन क्वालिफाई लीजेंड क्लब से। जो लीजेंड क्लब में नहीं होगा उनका बिजनेस यहाँ क्वालि इसमें काउंट होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके नीचे वॉरियर क्लब वाला व्यक्ति है तो उसका बिजनेस काउंट होगा इस पीपीटी के अनुसार। क्यों? क्योंकि किसका नहीं होगा वो यहाँ स्पष्ट दिया हुआ, किसका होगा वो स्पष्ट दिया हुआ। यानी नॉन क्वालिफाई लीजेंड क्लब, जो लीजेंड क्लब नहीं है उसके अलावा आप सबका काउंट होगा यहाँ। तो ये रहा यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन। सारी कंडीशन मैंने बता दी हैं और इसको आप देखेंगे कैसे, ये भी चीज मैं आपको यहां से शेयर करता हूं जिससे कि आपकी एक पिक्चर क्लियर हो जाए। चलिए चलते हैं हम आगे यहां से। बहुत लंबे समय से पंकज जी का हैंड रेज है, आप यहां से हैंड लोअर कर लो, जब सारी बात खत्म हो जाए तब आना। चलिए मैं लॉग इन करता हूं और मैं आपको ये सब सारी चीजें यहां से प्रैक्टिकल करके लाइव दिखाता हूं कि इसको हम देखेंगे कैसे। हम्म इसको देखने के लिए चलते हैं हम यहां से। अब यहां से कुछ चीजें आप देखिए। आप चलेंगे कहां? डैशबोर्ड पर। और डैशबोर्ड पर चल करके आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी यहां से देखिए। ये कह रहा है कि करंट लेवल आपका कहां दिखाई देगा? करंट लेवल आपका इस जगह दिखाई देगा जैसे ये बता रहा है वॉरियर किला। आप अपने प्रोफाइल पे देखिए, आपके नीचे, आपके नाम के नीचे आपका डेजिग्नेशन दे रहा होगा। नेक्स्ट डेजिग्नेशन दे रहा होगा, उससे अगला टारगेट कौन सा है, अगला क्लब, वो अगला लेवल। उसके लिए टारगेट अमाउंट कितना? टारगेट अमाउंट ये है, इतना टारगेट अमाउंट दिया होगा आपके डैशबोर्ड पे कि कितना आपको करना है। उसमें से कितना आप कर चुके हैं और कितना आपका बचा हुआ करने के लिए वो यहां रहेगा। सारा कैलकुलेशन आपका यहां रहेगा। और जैसे हम बता रहे थे कि 2 क्वालिफाई की जरूरत पड़ती है, उसमें से कितने क्वालिफाई हो चुके हैं वो यहां बता रहा है। ये चीज होते ही आपका ये रहेगा। अब यहां से देखिए कितने की जरूरत है। इस क्लब में घुसने के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, 1 करोड़ के बिजनेस की। बिजनेस कितना हो चुका है? 11 करोड़ 53 लाख का बिजनेस यहां शो हो रहा है। इसी तरीके से आपके डैशबोर्ड पर वो शो हो रहा होगा। अब बात आती है एक और, कि जो बताया था कि 5 लाख का जरूरत है, वह कितना शो हो रहा है। इसको देखने के लिए आपको मिलेगा यहां, 1 मिनट मैं दिखाता हूं आपको। यहां से चलते हैं, आप जाएंगे यहां क्लब रिपोर्ट पर। क्लब रिपोर्ट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? क्लब रिपोर्ट में देखने के लिए मिलेगा जो आपका टारगेट है, कितना टारगेट आपको करना है। 5 लाख का करना है, 5 लाख का टारगेट करना है। और जो कट रहा है, जो काउंटिंग नहीं हो रहा है, उसे छोड़ करके 5 लाख की जगह पे कितना हो चुका है वो याद दिखाएगा आपका। यानी आप ये देखिए कि आपका टारगेट क्या होगा और उस टारगेट की जगह पे कितना आपने अचीव किया है, कितना आपका बैलेंस है, वो सब सारी चीजें यहां दे रहा होगा। 5 लाख करना था और 81,99,000 का यहाँ शो हो रहा है। आप अपने डैशबोर्ड पर देखिए, आपके डैशबोर्ड पर क्या दिखा रहा होगा। तो इस तरीके से आप यहां से इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी मौका है, टाइम है इन सारी चीजों को करने के लिए। एक तो एयर ड्रॉप का जो लास्ट डेट है उसका आप ध्यान रखिए। बाकी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन था वो मैंने यहां आपको बता दिया।
इससे संबंधित अगर किसी को कुछ पूछना है, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित, तो पूछिए। बाकी क्वेश्चन आंसर के लिए तो हमारे एचओडी सर संडे को आते ही आते हैं, और ये अभी पिछले संडे को उन्होंने बहुत लंबे समय तक सेशन लिया, क्योंकि समय का उनके पास अभाव है, लेकिन उसके बावजूद भी, और उन्होंने आपको जो भी समस्या है, सारी समस्याएं आप उनके लिए भेजिए, क्योंकि उन्होंने आप लोगों को नंबर दे रखा है अपना, कि आपको जो भी समस्या उनको भेजिए, सभी समाधान तत्काल होंगे आपके। जी, मैं यहां से स्क्रीन को स्टॉप करता हूं। किसी को सबका ये पूरा क्लियर है, और सारा कुछ ऑटो पे पहुंच चुका है, कभी भी मैनुअल इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज किसी का अगर क्राइटेरिया पूरा होता है तो कल उसका अपडेट हो जाएगा, रात को वो अपडेट हो जाता है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, और ये सेशन मेरी तरफ से आज का ये पूरा हुआ। ये सेशन रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा आपको, जिससे आप रिपीट कर सकते हैं, अपनी टीम के लिए दोबारा से दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव सर, कुछ आपको और बात करनी है? दोस्तों, इस सेशन को यहीं विराम देते हैं, और सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे डेली सेशन कंपनी के चल रहे हैं, और सुबह 7:30 बजे अगर किसी की टेक्निकल प्रॉब्लम है तो लाइव सॉल्यूशन हम कराते हैं सुबह 7:30 बजे। 7:30 बजे का लिंक अलग है, और सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे वाला सेम लिंक है। तो बाकी आप अपने एवेंजर्स से कांटेक्ट करिए।